हेलो गाइस, आज मैं आपके सामने कुछ ईडियम लेकर आया हूं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली अगर आप इसको डेली अपने इंग्लिश बोलने में इन ईडियम का अगर यूज करते हो तो डेफिनेटली इससे आपकी स्पीकिंग स्किल बहुत ही ज़्यादा बेहतर बन जाएगी। चलिए वन बाय वन करके इसको हम लोग समझते हैं। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो एप्पल ऑफ वंस आइज, इसका मतलब होता है प्यारा और दुलारा। जैसे वह अपनी माँ का बहुत प्यारा और दुलारा है, तो ही इज एन एप्पल ऑफ हिज मदर साइज। ही इज एन एप्पल ऑफ हिज मदर साइज। डेफिनेटली इंपॉर्टेंट गाइज, इसका यूज आप अपने डेली रूटीन वाले इंग्लिश में भी कर सकते हैं और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। थर्ड नंबर आपका है एट ऑल इवेंट्स। एट ऑल इवेंट्स इसका मतलब होता है चाहे कुछ भी हो। एट ऑल इवेंट्स डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी हिंदी मीनिंग होती है चाहे कुछ भी हो। जैसे अगर मैं इसका यूज करके सेंटेंस बताऊं तो चाहे कुछ भी हो मैं उससे इस बारे में बात करूंगा। चलिए अगर मैं इसका ट्रांसलेट करता हूं इस ईडियम का यूज करके तो ये कैसे बनेगा। At all events, I will talk to him about this. I will talk to him about this. Definitely, I hope आपको ये जो मैंने ट्रांसलेट करके बताया, इसका यूज करके बताया, वो आपको समझ आया होगा। चलिए फोर्थ की बात करते हैं जो कि डेफिनेटली आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट होगा। फोर्थ आपका है आई स्नैक इन द ग्रास। आई स्नैक इन द ग्रास इसका मतलब होता है आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो है तो आपका दोस्त बट पीठ पीछे आपकी बुराई करता है या आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा है, तो इसका आप यूज कर सकते हैं स्नैक इन द ग्रास। एग्जाम्पल की बात कर लें तो तुम, जैसे एग्जाम्पल में एक सेंटेंस है तो तुम आस्तीन के सांप हो, तुम आस्तीन के सांप हो, तो अगर इसका ट्रांसलेट करते हो तो यू आर आई स्नैक इन द ग्रास। यू आर आई स्नैक इन द ग्रास। आई होप ये फोर्थ भी आपको समझ आया होगा। चलिए फिफ्थ आपका है ऐड फ्यूल टू द फायर। ऐड फ्यूल टू द फायर इसका मतलब होता है आग में घी डालना। आपने कई बार देखा होगा कि कभी आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है तो आपका दोस्त आकर और ज्यादा उस लड़ाई को भड़का देता है, तो एक तरीके से वो आग में घी डालने का काम करता है। इट मींस एग्जांपल, तुम आग में घी क्यों डाल रहे हो, तुम आग में घी क्यों डाल रहे हो। व्हाई आर यू एडिंग फ्यूल इन द फायर टू द फायर। व्हाई आर यू एडिंग फ्यूल टू द फायर इसका मतलब कोई व्यक्ति भड़का हुआ है, आप उससे जाकर और ज्यादा भड़का रहे हैं, तो आप सिंपल सा उससे इंग्लिश में ये कह सकते हैं कि व्हाई आर यू एडिंग फ्यूल टू द फायर। इसका मतलब हो जाएगा कि तुम आग में घी क्यों डाल रहे हो, इसका मतलब हमारा जो झगड़ा हो रहा है उसे तुम भड़का क्यों रहे हो। आई होप ये ईडियम आपको अच्छे लगे होंगे। ऐसे और सेशन के लिए आप कमेंट कीजिएगा, डेफिनेटली मैं और सेशन आपको प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू गाइस।